बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये वक्त ऐसा है कि इसमें हर आदमी जो है वो इन्वेस्टमेंट उसकी जो है वो ब्लॉक हुई हुई है, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के अंदर। और प्रॉपर्टी जो है वो उससे वो डर रहा है, वो भाग रहा है। हालांकि ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का। इस उसकी वजह ये है कि देखिए, आने वाले वक्तों में इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, जो कि अंदाज़ा यही हो रहा है। और उसके बाद आपके हाथ से मामलात मज़ीद नीचे चले जाएंगे। आज से आप 1.5 साल, 1 साल, 1.5-2 साल पहले की बात कर लेते हैं तो 1 करोड़ 20-25 लाख में एक घर आपको 5 मरले का मिल जाता था। आजकल जो घरों की डिमांड है वो, यानी डबल स्टोरी की बात कर रहा हूँ, और आज जो घरों की 5 मरले की घर की जो नए घर की डिमांड है वो 2 करोड़ 25-30 लाख होने लगी है। और पुराना घर 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख से नीचे सही जगह पे सही कंस्ट्रक्शन के साथ पुराना घर नहीं मिल रहा। और बड़े ही जो जिन लोगों ने अच्छे टाइम पर ख़रीदारियाँ की हुई हैं आज वो फ़ायदे में हैं। घरों को ख़रीदना इसलिए बहुत बेहतर है कि कुछ भी हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कुछ ना कुछ देती रहती है। यानी आप उसको अगर रेंट आउट करते हैं तो एक हैंडसम आपका जो है वो किराया आप तक आ जाता है और आप उससे इंजॉय कर लेते हैं। आज मैं आपको एक घर जो कि बहरिया के बने हुए हैं वो आपको बता रहा हूँ, और वो दिखा भी रहा हूँ, और वो आपको समझा भी रहा हूँ कि खुदारा अगर आपके पास पैसे हैं तो उन्हें बैंकों में या इधर उधर खर्च करने के बजाय, अपने पास अलमारियों में रखने के बजाय इन्वेस्ट कर दीजिए। वो सबसे बेस्ट है। और एक घर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। और वो जो घर है वो आपके लिए बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह ये है कि वो घर एक ऐसे इलाके में वाक़ है जहाँ पे आप अगर ख़ुद रहना चाहें तब भी बेहतरीन लोकेशन पे है, और अगर आप रेंट आउट करना चाहें तो वो फौरी रेंट पे भी जाता है। तकरीबन 35,000 रुपये माहाना तक लाजमी चला जाएगा। और अगर आप उसे फर्निश्ड करके घर दें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। 5-10 लाख के अंदर आपकी वो ज़बरदस्त किस्म का जो है, इतना ज़बरदस्त किस्म का आप उसे फर्निश कर सकते हैं कि आपको बेहतरीन उसका किराया मिल सकता है। ये चीज़ें मेरा फ़र्ज़ है, मेरा चैनल ही इसलिए है कि मैं आपको गोल्ड, प्रॉपर्टी और सिल्वर और ऑयल, इसकी ट्रेड के बारे में और इसमें कमाने के बारे में बताऊं। तो प्रॉपर्टी से क्योंकि मेरा डायरेक्ट लिंक है, मेरा अपना काम है ये रियल इस्टेट का, तो उसमें मैं आपको ज़रूर गाइडलाइन दूंगा। आप देखें, ये घर आपको मैं दिखाता हूँ और साथ साथ आपको बताता जाता हूँ कि इस घर का में क्या क्या है। और इसको देखिए, देखने के बाद इंशाल्लाह आपका मूड खुद ब खुद बनेगा। नंबर मेरा आपके सामने है, अगर चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। जी, ये बहरिया फ़ेज़ 8 का एक ख़ूबसूरत घर है जो कि नहायत कम कीमत में आपको मिल रहा है। ये देखें, ये सी सेक्टर का घर है, और ये बहरिया का अपना बनाया हुआ 5 मरला सिंगल स्टोरी कंक्रीट का घर है। ये आपका गैरेज है, लेकिन इन्होंने इसे आगे शीशे का दरवाज़ा लगाकर एक सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब इधर आते हैं अंदर। ये टीवी लाउंज है, इसकी ये विंडो बाहर की तरफ है और बड़ा हवादार और रोशन ये कमरा है। और यहाँ से आपको इसको किचन नज़र आएगा। किचन भी बेइंतहा खूबसूरती से ये रेनोवेट हुआ हुआ है। ज़बरदस्त किस्म की टाइल्स लगी हुई हैं, ज़बरदस्त किस्म का इसमें काम हुआ हुआ है। पेंट यानी कि बस अब आपने सिर्फ सामान लाना है और इधर सेटल हो जाना है। ये इसका पहला बेडरूम है। ये 2 बेड होता है और सिंगल स्टोरी होता है। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बहरहाल मना है। और ये देखिए,
اس کی بھی ونڈو باہر کی طرف ہے اور دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں نہایت خوبصورتی سے یہ پینٹ ہوئی ہیں. یہ اس کا باتھ روم ہے, اٹیچ باتھ ہے اور اس میں بھی ونڈو ایک بڑی ونڈو ہے اور ہوادار, یعنی کہ کسی قسم کی کوئی سیلن اس گھر کے اندر موجود نہیں ہے, کوئی کریک موجود نہیں ہے. زبردست بنا ہوا ہے, بہترین لوکیشن کے اندر ہے اور مناسب ترین پیسوں میں ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر وارڈروب بھی ہے اور الماری, آپ اس کو کہہ دیں, میں سادہ الفاظ میں زیادہ باتیں کروں گا تو وہ اچھا رہے گا آپ کے لیے. اب ہم آتے ہیں پھر ٹی وی لاؤنج سے اور پھر ہم دوسرے بیڈ کی طرف آ جاتے ہیں. تو دوسرے بیڈ میں جب ہم جائیں گے تو یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر آپ کا جو ہے یہاں پہ بھی دیواریں پینٹڈ ہیں, خوبصورت طریقے سے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے. رینوویٹ اصل میں یہ بھی دیکھیں, اس کا باتھ روم دیکھ لیجئے, شاور وغیرہ ہر چیز اپنی جگہ پہ بہترین ہے, صاف ستھری ہے. صرف آپ کو سامان لے کر آنا ہے اور رہنا شروع کر دینا ہے انشاءاللہ, جس کے نصیب میں بھی ہوا. یہ کچن ہے اور کچن کے ساتھ یہ دیکھیں باہر آپ کا یہ جس کو ہم کہیں گے کہ واشنگ ایریا, جس کو ہم کہتے ہیں لانڈری ایریا, ٹھیک ہے, لانڈری بھی کہلاتا ہے, صرف لانڈری بول دیا جائے. کنیکشن وغیرہ تمام قسم کے ہوئے ہیں. اس میں گیس لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب نئے گھروں میں گیس اویلیبل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ باہر آئیں گے تو یہ بہترین لوکیشن میں ہے. آپ کا گاڑی جو ہے وہ بھی کھڑی ہونے کا ہے سلسلہ, اور یہاں پہ رہائش ہے, ہر گھر میں تقریباً رہائش ہے. اور اگر آپ چاہیں تو یہ رینٹ آؤٹ بڑے آرام سے ہو جائے گا. 30 to 30